Hello friends, welcome to my YouTube channel AI Explorers. My name is Pushpendra Moy. I am data scientist in VZI. आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल, क्योंकि हमने अभी तक पुरानी वीडियो में हमने ऑपरेटर्स की ओनली थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन आज हम इसको एज अ प्रैक्टिकल करते हैं कि ये कैसे होते हैं और क्या यूज़ होता है। जैसे पहला आता है हमारा, इसमें होते हैं हमारे ऐड, सब, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लो डिवीजन, एक्सपोनेंट और मॉडुलस। तो इसमें ये सिमिलर होते हैं हमारे मैथ के। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू 2, देन b इक्वल टू 3, देन प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a प्लस b, तो आउटपुट आया मेरा 5, जैसे हम नॉर्मल अपने मैथ्स में करते थे वही चीज़ है। सेकंड वन इज सब्ट्रैक्ट। जैसे हम मान लेते हैं फिर से a इक्वल टू 5, देन b 2 3, देन प्रिंट एंड प्रिंट a माइनस b और रन करा तो आउटपुट आया हमारा 2, क्योंकि 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 होता है। अब आता है एक हमारा मल्टीप्लाई। थर्ड वन इज मल्टीप्लाई। जैसे a इक्वल टू हम 2 लेते हैं, देन b इक्वल टू 3, देन प्रिंट प्रिंट a मल्टीप्लाई b, तो आउटपुट हमारा आया है 6। ठीक है, जो आउटपुट हमारा है 6, दिस इज अ 6। अब हम डिवाइड करने से पहले इसमें डिवाइड में होता क्या है वो चीज़ जानेंगे। जो ये दिस इज हमारे जो ये नंबर होता है ये कहलाता है हमारा डिवाइजर, और जो इसमें 665 है दिस इज अ डिविडेंड, और जो इसका हमारा वो होता है भागफल, वो क्वोशिएंट कहलाता है जो हमारे 69 है। और जो ये शेषफल बचता है 6, 6 इज द रिमाइंडर। इसको मैंने अभी आपको क्यों बताया, इसको हम अभी समझेंगे कैसे। जैसे a इक्वल टू 6, देन b इक्वल टू 2, देन प्रिंट a डिवाइड b, तो आउटपुट आया हमारा 3.0। लेकिन अगर हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं तो हमारा डायरेक्ट आउटपुट आता है लाइक इस टाइप का, जैसे विदाउट डेसिमल। तो यही फर्क होता है मैथ्स के डिवाइड और क्या कहते हैं पाइथन के डिवाइड में। पाइथन में कहते हैं डिवाइड करने पे हमें हमेशा फ्लोट डेटा टाइप में आउटपुट मिलता है, और मैथ्स में हमारा इंटीजर डेटा टाइप में आउटपुट मिलता है। एक इसमें होता है हमारे, अब ये तीन चीज़ें जो होती हैं फ्लोट डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट, ये तीन चीज़ें हम नहीं सीखते हैं एज अ पाइथन में, लेकिन ये हमने मैथ्स में सीखी, लेकिन इनको इसमें अलग नाम से कहा गया है। जैसे फ्लो डिवीजन का मतलब होता है, जैसे a इक्वल टू हम 6 लेते हैं, देन b इक्वल टू 2, तो प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट a, इसमें डबल डिवाइड का साइन लगाते हैं तो ये फ्लो डिवीजन का साइन बन जाता है, देन प्रिंट करा तो आउटपुट आया हमारा 3। तो ये जो कोशेंट है, इसका जो कोशेंट है वो विदाउट डेसिमल आता है। फ्लो डिवीजन ओनली जो हमारा कोशेंट है उसको विदाउट डेसिमल देगा, बट अगर हमारा a इक्वल टू 6.0, देन b इक्वल टू 2, देन प्रिंट a फ्लो डिवीजन b, देन इसको अगर रन करें तो हमारे आउटपुट अब जैसे नॉर्मल डिवाइड में आया था वैसे आ रहा है 3.0। तो फ्लो डिवीजन में एक कंडीशन होती है कि अगर डिवाइजर या डिविडेंड हमारा डेसिमल में होगा तो आउटपुट भी वो डेसिमल में ही देगा। सेकंड एक और समझते हैं इसका, बी।
जैसे हम मान लेते हैं ए इक्वल टू -6, देन बी इक्वल टू 2, प्रिंट ए फ्लोर डिवीजन बी। तो आउटपुट आया हमारा -3। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें माइनस का साइन है तो आउटपुट भी फिर माइनस में आएगा, लेकिन अगर डेसिमल और माइनस का साइन नहीं है तो ये क्या कहते हैं, हमारा आउटपुट हमेशा विदाउट डेसिमल या विदाउट माइनस के देगा, जो हमारा कोशेंट होगा। अब आता है मॉडुलस। इसमें ये होता है कि अगर हम a इक्वल टू 7, देन b इक्वल टू 2 लेते हैं, देन प्रिंट a मॉडुलस b। जो इसमें परसेंट का साइन है, इसमें इसमें मॉडुलस का साइन कहते हैं। जैसे हमें मैथ्स में तो ये अगर हम ऐसा लिखते हैं तो दिस इज हमें परसेंट का साइन, बट इसमें ये मॉडुलस का साइन होता है। तो आउटपुट आया हमारा 1। अगर हम इसका जैसे डिवाइड करें तो हमारा शेषफल 1 बचता है। तो जो ये मॉडुलस है वो हमेशा हमें रिमाइंडर देता है। जैसे जो ये 6 है तो दिस इज अ रिमाइंडर, तो दिस इज अ मॉडुलस से ही निकलता है ये रिमाइंडर। जैसे कि हमारा अगर इसको हम इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, जो शेषफल वही मॉडुलस आउटपुट में देता है। दिस इज जैसे इसमें 1 आया है। सेकंड वन इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मीन्स पावर, लाइक पावर, जैसे घात, हमने मैथ्स में पढ़ी है घात, वही चीज होती है। जैसे अगर हम a इक्वल टू 2 करते हैं और b इक्वल टू भी 3 कर लेते हैं, देन प्रिंट a b, तो आउटपुट आया हमारा 8। अब आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। जैसे इसका मतलब ये होगा हमारा, अगर हम अगर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आउटपुट हमारा आया 8। तो वही चीज हुई है यहाँ पे, 8 आया। वही चीज हुई है यहाँ पे भी, कि जो हमने 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आउटपुट हमारा आया 8। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। मैथ में हमारा होता है गॉड मास, लेकिन पाइथन में होता है हमारा बैड मास। देखते हैं कैसे। जिसमें सबसे पहला होता है हमारा ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, देन ओ से उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा इसमें ई से एक्सपोनेंट यानी कि पावर। थर्ड वन इज डिवाइड, बाकी सब सेम है। एम फॉर मास, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट। आइए देखते हैं। जैसे मैंने ये इक्वेशन ली है, इसमें हमने ब्रैकेट का यूज करा है, एक्सपोनेंट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि पूरे बैड मास का यूज करा है। तो आउटपुट अगर हमने इसको रन करा तो हमारा 97.5। तो ये कैसे आया, जैसे हम, तो अगर इसको एक एक पार्ट में लेते हैं, तो जैसे हमारा ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम। अगर बैड मास के रूल के हिसाब से हैं तो 1+2 हमने इक्वेशन में दिया था, तो आउटपुट इसका आया था 3, जैसे कि आप देख रहे हैं। सेकंड, अब हमारा 3 आ गया, तो हमने 3 की पावर 3 यानी कि एक्सपोनेंट का यूज करा है, तो आउटपुट आया हमारा 27। ठीक है। अब 27 थर्ड, फिर डी आता है यानी कि डिवाइड, तो 27 डिवाइड 2 करने पे हमारा आया 13.5। फिर हमने कराया मल्टीप्लाई, क्योंकि बॉड मास के साथ के रूल के हिसाब से एम आ गया अब। तो 13.5 मल्टीप्लाई 7, तो आउटपुट आया हमारा 94.5। देन मल्टीप्लाई के बाद आता है हमारा एडिशन, तो 94.5 प्लस 5, जैसे इक्वेशन के हिसाब से 5 है ये, तो वही चीज़, तो आउटपुट आया हमारा 99.5। देन फिर लास्ट में हमने कराया सब्ट्रैक्ट यानी कि -2, तो 99.5 -2, तो आंसर हमारा 97.5, जो कि ये भी वही आंसर है। ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था वो था हमारा 97.5। तो ये कहलाता हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस या बैड मास इन पाइथन फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।